हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिसर्च के टाइप्स में देख रहे हैं हम लोग। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने 4 टाइप्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, साथ ही साथ मैंने अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च को एक्सप्लेन कर दिया, कंपैरिजन के फॉर्म में हम लोग ने देखा है। तो आज वीडियो लेक्चर में भी हम लोग देखने वाले हैं क्वान्टिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव के केस में। तो 2 टाइप देखेंगे यहाँ पर, और इसके बाद भी हम 2 टाइप और देखने वाले हैं, कंसेप्चुअल वर्सेस इंपेरिकल करके, है ना। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, सबसे पहला क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। इसमें भी हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कंपैरिजन करके अगर हम लोग किसी भी रिसर्च को पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो हमें आसानी से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में ईजी होता है, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से आपको पूछा जाएगा। तो 4 ऑप्शंस में आपको ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज को देखते हैं क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। तो आपको दिख रहा है क्वांटिटेटिव कहने का मतलब है कि ये क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी मतलब हो गया मात्रात्मक अनुसंधान या फिर रिसर्च, वर्सेस क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी देखना है, मतलब क्या देखना है, गुणात्मक देखना है ना। तो हो गया आपका सेकंड, गुणात्मक अनुसंधान। तो सबसे पहले समझते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च रिलेट्स टू एस्पेक्ट्स दैट कैन बी क्वांटिफाइड आर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी की जहाँ पर बात हो रहा है, या फिर क्वांटिफाइड जहाँ पे क्वांटिटीफाइड हम कर सके, उस टाइप की रिसर्च को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, मतलब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना। अगर हिंदी में अगर देखें तो मात्रात्मक अनुसंधान उन पहलुओं से संबंधित होता है जिन्हें परिमाणित किया जा सकता है, मतलब क्वांटिफाइड किया जा सकता है, या फिर मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये वाला भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा हो। तो सेकंड देख लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी और अमाउंट। सिंपल केस। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्या इन्वॉल्व होता है इसमें, मेजरमेंट होना किसका, क्वांटिटी या फिर अमाउंट। वेरियस अवेलेबल स्टेटिकल एंड इकोनॉमीमेट्रिक मेथड्स आर एडॉप्टेड फॉर एनालिसिस इन सच रिसर्च। जैसे बहुत सारे जो स्टेटिकल्स एंड इकोनॉमोमेट्री जो मेथड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं फॉर एनालिसिस के लिए। लाइक जैसे कि कोरिलेशन हो गया आपका, रिग्रेशन हो गया, या टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या देखते हैं, मात्रा को देखते हैं या फिर अमाउंट को देखते हैं, है ना, क्वांटिटी को देख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादातर इस रिसर्च के लिए क्या क्या हम देखते हैं, पूरा कोरिलेशन हम पढ़ते हैं, कोरिलेशन निकालना, रिग्रेशन निकालना, या फिर आपको टाइम सीरीज एनालिसिस करना। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। क्वांटिटी निकालने के लिए सब हम पढ़ते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, आगे भी देख लेंगे, नेक्स्ट आने वाली वीडियो लेक्चर्स में इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं। इसमें मात्रा या राशि का माप शामिल है। क्या है, राशि का माप। ऐसे शोध में विश्लेषण के विभिन्न उपलब्ध सांख्यिकी और अर्थमिति विधियों का उपयोग किया जाता है, मतलब स्टेटिकल और इकोनोमेट्रिक, इकोनॉमी का टर्म का यूज किया जाता है, मतलब अर्थशास्त्र, मतलब है ना, इकोनॉमी के जो फॉर्मूलेज होते हैं उसका, या फिर सांख्यिकी मतलब मैथमेटिकल्स, स्टेटिक मैथमेटिक्स जो होता है ना, उसका हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो सिंपल वे में मैंने बताया, क्वांटिटी मतलब होता है अमाउंट क्वांटिटी पे। तो उस क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए उसमें रिसर्च जब करते हैं तो हम स्टेटिकल मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। और इकोनॉमी में भी बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं, इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक्स लॉज होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं, विधियों का यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसमें सहसंबंध, प्रतिगमन और समय श्रृंखला विश्लेषण आदि शामिल है। उसका हिंदी नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो मैंने यहाँ लिखा कोरिलेशन, मतलब कोरिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं, रिग्रेशन और एक टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे कि रिग्रेशन किस टाइप की रिसर्च में यूज़ होता है। तो सिंपल सी बात है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। अगला पॉइंट, क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न विद द क्वालिटेटिव फिनोमिना। तो सिंपल से लिखा है क्वालिटेटिव रिसर्च, सेकंड टाइप की बात कर रहा हूँ ना, गुणात्मक रिसर्च की बात कर रहा हूँ। तो किस पे डिपेंड करेगा, वो उसके गुण पे डिपेंड करेगा, क्वालिटेटिव फिनोमिना पे डिपेंड करेगा, और मोर स्पेसिफिकली द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू आर इन्वॉल्विंग क्वालिटी ऑफ काइंड। तो अगर और स्पेसिफिकली हम बात करें इसको अच्छे से, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका सिर्फ क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है, नाम में ही है इसका, क्वालिटी पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यही बोला ना, क्वांटिटेटिव में अमाउंट या क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन क्वालिटेटिव में क्या हो गया, वो उसके क्वालिटी पे चला गया, क्वालिटी के प्रकार पे चला गया, है ना, जिसमें हम डिपेंड करते हैं। हिंदी में देखेंगे तो गुणात्मक अनुसंधान का संबंध गुणात्मक परिघटनाओं या अधिक विशेष रूप से अगर बोलें तो गुणवत्ता या फिर प्रकार से संबंधित या उससे जुड़े पहलुओं से है। सिंपल से क्या, तो गुणात्मक अनुसंधान क्या है, उसका विशेष रूप से अगर देखें तो गुणवत्ता पे या फिर प्रकार से संबंधित या उससे जुड़े हुए पहलुओं पे जब हम रिसर्च करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गुणात्मक अनुसंधान, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशनल रिसर्च विच इन्वेस्टिगेट द
रीजन फॉर सर्टेन ह्यूमन बिहेवियर। तो जो मोटिवेशन रिसर्च जो आ रहा है आपका, है ना, हम लोग देखते हैं बहुत सारे मोटिवेशनल सेशंस हम लोगों ने बहुत सारे अटेंड किए होंगे, बहुत लोगों ने अटेंड किया होगा मोटिवेशन सेशनल, और बहुत सारे हम लोग देखते हैं जो यूट्यूब में हम लोग देखते हैं वीडियोस, है ना, मोटिवेशन का। तो ये सब क्या है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। उन लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, मतलब क्वालिटी पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटी पे बात नहीं हो रहा है ना, कितने लोग मोटिवेट हो रहे हैं, उससे कितने लोग को इफेक्ट पड़ रहा है इस पर डिपेंड करता है वो, मतलब मोटिवेशन की बात हो रहा है यहाँ पर, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात हो रहा है, जो सुन रहे हैं जिनको हम लोग मोटिवेट करना चाहते हैं। तो ये किस टाइप की रिसर्च में आएगा आपका, क्वालिटेटिव रिसर्च में आएगा। क्वांटिटेटिव से मतलब नहीं, क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। लाइक ए सर्टेन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर भी किस में आ जाएगा आपका, क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाएगा, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को भी हम लोग देखना चाहेंगे तो क्या क्वालिटेटिव रिसर्च है। हम इसे नीचे में हिंदी में देखते हैं। उदाहरण के लिए जो प्रेरणा अनुसंधान लिखा है ना, जो कुछ मानव व्यवहारों के कारण की जांच करता है, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, जो मोटिवेशनल रिसर्च, मतलब उसमें क्या करते हैं, मोटिवेशनल रिसर्च में, मोटिवेशन में जब हम सुनते हैं तो उसमें किसके बारे में बताया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया जाता है ना, कि आप ये इस टाइप से करिए, इसको नहीं मत करिए। तो क्या है, एक ह्यूमन बिहेवियर का रिसर्च ही है आपका मोटिवेशन रिसर्च। तो मोटिवेशन रिसर्च भी किस में आ रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च में। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला है क्वालिटेटिव रिसर्च चीजें पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन द कंटेस्ट ऑफ बिहेवियर साइंस। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो बिहेवियरल साइंस, है ना, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर, उस पर रिसर्च करना क्या एक टाइप से है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसे मैंने ऊपर में भी बताया, विच एम एट ए डिस्कवरिंग द अंडरलाइंग मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसका टारगेट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, डिस्कवर करना जो हमारे अंदर के ह्यूमन बिहेवियर है। सच रिसर्च हेल्प टू एनालाइज द वेरियस फैक्टर दैट मोटिवेट ह्यूमन बींग्स टू बिहेव एज ए सर्टेन मैनर। यही रिसर्च क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बींग्स को मोटिवेट करता है कि आप इस मैनर में रहिए, इस मैनर के हिसाब से आप क्या करिए, बिहेव करिए। तो ये रिसर्च आपको कहलाता है क्वालिटेटिव रिसर्च। अगर हिंदी में देखें तो व्यवहार विज्ञान, जो बोल रहे हैं ना, बिहेवियरल साइंस के संदर्भ में गुणात्मक अनुसंधान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य मानव व्यवहार के अंतर्निहित उद्देश्यों की खोज करना और इस तरह के शोध या विभिन्न कारकों का विश्लेषण करने में मदद करते हैं जो मनुष्य को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। तो जो मनुष्य के अंदर क्या है, अंतर्निहित उद्देश्य, मतलब मनुष्य के अंदर में कुछ एम है, उसको क्या करना है, उसको ढूंढना, उसको उस पर रिसर्च करना, ये सब क्या कहलाता है आपका, क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाता है, ठीक है। ये सिंपल सा था। हेंस while undertaking the such research seeking guidance from experienced expert researchers is important। तो क्वालिटेटिव जब हम रिसर्च कर रहे हैं ना, कौन सा रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें क्या चाहिए हमें, किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को समझना है, क्वालिटी को समझना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें चाहिए एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से आता है ना, किसी को किसी के बारे में समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, कि उसके अंदर में क्या है, वो क्या सोच रहा है, ये सब कैसे आता है, हमें एक्सपीरियंस से आता है। इसमें हमें क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए या फिर गाइडेंस चाहिए किसी से जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। इस टाइप की रिसर्च में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एक्सपीरियंस, गाइडेंस, ये सब पॉइंट्स जो है ना, आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करना है तो ये क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। The other technique employees in such research are story completion test, sentence completion test, and word association test, and other similar project method। तो ये सब इसका अलग अलग टेस्ट है जिसको हम करके, है ना, क्या लिखा है, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, ठीक, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, या फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इन अदर वर्ड सिमिलर प्रोजेक्टिव मेथड्स, ये सब भी है जो हिंदी में देखिए। इस तरह का शोध करते समय अनुभवी विशेषज्ञ या शोधकर्ता को मार्गदर्शन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह के शोध में नियोजित अन्य तकनीकें कहानी पूर्णता परीक्षण, वाक्य पूर्णता परीक्षण, मतलब वाक्य को पूर्ण होना चाहिए, शब्द संघ परीक्षण, अन्य समान ये विधियां हैं जो हम अप्लाई करते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में हमने क्या देखा, क्वांटिटी पे देखा, मात्रा पे देखा, है ना, जबकि क्वालिटी में क्या देखा हमने, उसका गुण पे देखा, गुणवत्ता पे देखा कि उस क्या है। जैसे ह्यूमन बिहेवियर जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। तो ये वाला पॉइंट को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच। ये आपका है क्वांटिटेटिव, ये आपका है क्वालिटेटिव। तो देखो क्वांटिटेटिव में क्या है, ये स्ट्रक्चर डाटा है, इतना क्वांटिटी है, यहाँ पे इतने 500 लोग हैं कि 1000 लोग हैं, क्या क्वांटिटी है, ये स्ट्रक्चर्ड है, मतलब फिक्स है। लेकिन अनस्ट्रक्चर ह्यूमन बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, उसका सोचने का तरीका है, उसका जानने का तरीका है कि कैसा है, वो पढ़ने में कैसा है, ये सब हम बता नहीं सकते, कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसका। तो क्या होगा, ये क्वालिटेटिव क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बोलेंगे, जो हमें मिल रहा है बहुत सारे 5,000 मान लो लोगों में आपको ह्यूमन बिहेवियर पे रिसर्च करने के लिए बोला जाए, तो आप जान नहीं पाएंगे कि सभी लोग क्या क्या सोच रहे हैं, है ना, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, आपको नहीं बता सकते कि आप इतने लोगों ने ये सोचा है ये सब।
तो ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड है ये, जबकि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं। स्टैटिकल एनालिसिस हम कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर ने देखा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को जब हम रिसर्च करने जा रहे हैं उस पर है ना, मोटिवेशनल रिसर्च या फिर ह्यूमन बिहेवियर टाइप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक समरी लिखेंगे, अपना ओवरव्यू देंगे, समरी देंगे कि इन्होंने ज़्यादातर लोगों ने ऐसा ऐसा सोचा है और ऐसा ऐसा इन्होंने किया है, एक समरी दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें क्वांटिटी मिल गया, मतलब हमें डाटा मिल गया, डाटा मिल गया तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक, ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन, इसमें कंक्लूजन ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन होता है, जबकि इसमें सब्जेक्ट वाइज कंक्लूजन हम देते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव वर्ड यहाँ पे मिला रहता है। ठीक, सर्वेज या फिर एक्सपेरिमेंट सब इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये सब क्वांटिटी बेस्ड है ये। जबकि इंटरव्यू होना, ऑब्जर्वेशन होना, फोकस ग्रुप पे फोकस करना, इंटरव्यू लेना है ना, ऑब्जर्वेशंस लेना, या फिर क्वेश्चनरीज जो होता है, क्वेश्चंस करना, ये सब किस में कहलाता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाता है। बहुत ईजी में मैंने बता दिया आपको डिफरेंस। पूछा जाए इंटरव्यू किस टाइप का रिसर्च है तो क्वालिटेटिव टाइप का रिसर्च है, आपका सर्वेज एक्सपेरिमेंट किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च, और सर्वे किस में आता है, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी आता है। ये सब टाइप के एग्जांपल्स हैं क्वेश्चंस के बेस में, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, क्वेश्चन जैसे जिस टाइप से क्वेश्चंस आया रहेगा उसके हिसाब से आप कंपैरिजन करेंगे और अपना आंसर डिसाइड करके आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये दो रिसर्च मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं अगला अपना कंसेप्चुअल वर्सेस इम्पेरिकल। कंसेप्चुअल को वैचारिक बोल रहे हैं और इम्पेरिकल को हम अनुभव जन्य अनुसंधान बोल रहे हैं। ठीक है, हिंदी में। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस है। द रिसर्च रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी इज नोन एज ए कंसेप्चुअल रिसर्च। तो किसी अमूर्त विचार या सिद्धांत से, मतलब किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई भी आइडिया है हमारे पास या कोई भी थ्योरी है जिस पे बेस्ड हो हमारा रिसर्च, वो क्या कहलाता है, कंसेप्चुअल रिसर्च, मतलब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो। हिंदी में किसी अमूर्त विचार या सिद्धांत से संबंधित अनुसंधान को संकल्पनात्मक अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। आगे, जनरली philosophers and thinker use it for developing new concepts or for reinterpreting the existing ones। जनरली इस टाइप की रिसर्च कौन करते हैं, तो फिलोसोफर जो होते हैं या फिर थिंकर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं नया कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए या फिर री इंटरप्रेट करने के लिए, फिर से उसको इंटरप्रेट करने के लिए। जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास पहले से आइडियाज़ है, थ्योरीज हैं, आइडिया या फिर थ्योरी जो हमारे पास पहले से है उसको हम लोग बढ़ाते हैं, बोलेंगे, है ना। तो आमतौर पर दार्शनिक जो होते हैं, फिलोसफर हो गया, विचारक मतलब हो गया आपका थिंकर्स, इसका उपयोग नई अवधारणाओं को विकसित करने के लिए, नई अवधारणा मतलब न्यू कॉन्सेप्ट को विकसित करने के लिए या फिर मौजूदा लोगों की पुनर्व्याख्या करने के लिए, ये सब इस टाइप से क्या किया जाता है, रिसर्च को किया जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या हो गया, एक आइडियाज़ हो गया, थ्योरीज हो गया, जिसको जानने के लिए, न्यू कॉन्सेप्ट नया डेवलपमेंट करने के लिए इस टाइप की रिसर्च किया जाता है। जनरली इसको कौन लोग करते हैं, तो फिलोसफर, जो दार्शनिक लोग होते हैं, विचारक लोग होते हैं, वो हम इस टाइप की रिसर्च को, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च को करते हैं। बेसिक जो फंडामेंटल रिसर्च जो डिफरेंस था वो लॉज एंड थ्योरीज वाला था, लेकिन ये क्या हो रहा है, जो थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप को बोले जाएंगे इसको, है ना। दार्शनिक या फिर विचारक लोग जिस टाइप की रिसर्च करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्चुअल। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। फिलोसोफर और थिंकर्स किस टाइप की रिसर्च अगर करते हैं बोलेंगे तो आप याद रखेंगे कैसा है वो, कंसेप्चुअल रिसर्च। फिलोसफर्स और थिंकर्स के बारे में जब भी बात आ जाएगी। ठीक, अब आते हैं एम्पेरिकल रिसर्च एक्सक्लूसिवली रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। तो साफ साफ लिखा है इसमें, जो एम्पेरिकल रिसर्च है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहे हो। एक पहला पॉइंट तो ऑब्जर्वेशन है, दूसरा क्या है, एक्सपीरियंस। ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है एम्पेरिकल रिसर्च। तो सच रिसर्च इज ए डाटाबेस, इसमें क्या है, डाटाबेस्ड है, डाटा होता है इसमें, विच ऑफन कम्स विद द कंक्लूजन। उसके बाद हम डाटा को एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। दैट कैन बी वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स आर ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके या फिर ऑब्जर्वेशन करके हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो अनुभवजन्य अनुसंधान विशेष रूप से अवलोकन या फिर अनुभव पर निर्भर करता है ना, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट पे या फिर ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। ऐसा शोध डेटा आधारित होता है, इसमें डाटा दिया जाता है, आपको वैल्यू दिया जाता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं, जो अक्सर ऐसे निष्कर्षों के साथ आता है जिन्हें प्रयोगों या अवलोकन के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। तो हमें जो हमें डाटा मिलेगा उसको हम सॉल्व करके कुछ क्या बोलेंगे, कुछ रिजल्ट पे पहुंचेंगे, और उस रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग करके या फिर एक्सपेरिमेंट करके उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इस टाइप के डाटा को बोलेंगे हम लोग, इस टाइप की रिसर्च को बोलते हैं अनुभवजन्य एम्पेरिकल रिसर्च। और अगर एम्पेरिकल रिसर्च इज आल्सो नोन एज ए एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च। सिंपल समझ में आ गया आपको, एम्पेरिकल रिसर्च क्या है, एक टाइप से
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन निकाला जा रहा है, इसमें कंक्लूजन निकाला जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च हो गई ये, इन विच इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट कलेक्ट द फैक्ट्स एंड देयर सोर्सेज एंड एक्टिविटी टेक स्टेप टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो कलेक्ट करते हैं किसका, फैक्ट्स का, तथ्य का, एंड देयर सोर्सेज, और उसका सोर्स का भी देखते हैं कि कहाँ से आया है वो। उसके बाद इसमें हम अगला स्टेप अपना बढ़ाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं उसको, प्रोडक्शन करते हैं, देन हमें डिजायर इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल लेते हैं। हिंदी में देख लेते हैं तो अनुभवजन्य अनुसंधान को प्रयोगात्मक प्रकार के अनुसंधान के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पहले तथ्यों एवं उनके स्रोतों को एकत्र करना, वांछित जानकारी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाना सबसे महत्वपूर्ण इसका पॉइंट हो जाता है। मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, दोनों को आप पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च द रिसर्चर्स फर्स्ट फॉर्मुलेट ए वर्किंग हाइपोथेसिस एंड देन गेदर सफिशिएंट फैक्ट टू प्रूव और डिसप्रूव द स्टेटेड हाइपोथेसिस। तो इस टाइप के एम्पेरिकल रिसर्च में क्या करता है जो रिसर्चर है, एक तो क्या करता है, सबसे पहले तो वर्किंग फार्मूलेट करता है ना, फार्मूलेट वर्किंग हाइपोथेसिस, मतलब एक एज्यूम करता है, वो हाइपोथेसिस जनरेट करता है, फार्मूलेट करता है, निर्माण करता है कि ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा। उसके बाद वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, सफिशिएंट फैक्ट्स या फिर डाटा कलेक्ट करता है, फिर उसको प्रूव करता है कि जो मैंने कहा था हाइपोथेसिस जनरेट किया था वो सही है कि गलत है, जो भी, तो प्रूव भी हो सकता है और डिसप्रूव भी कर सकता है। तो दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज दस कैरेक्टराइज बाय द रिसर्चर्स कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स अंडर स्टडी। तो देखो इंपेरिकल रिसर्च में पूरा किस पे डिपेंड चला गया, वो रिसर्चर्स पे चला गया ना, क्योंकि वही क्या कर रहा है, हाइपोथेसिस जनरेट कर रहा है, डाटा कलेक्शन कर रहा है, फिर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो पूरा क्या ये कंट्रोल है, किसके कंट्रोल में है, तो रिसर्चर के कंट्रोल में है, वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं है ये। तो इसे रिसर्चर्स कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स मतलब जो चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड ना होकर के पूरा रिसर्चर पे डिपेंड चला जाता है ये। तो ये हो गया आपका। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता पहले कार्यशील परिकल्पना तैयार करता है, मैंने बता दिया, फिर कथित परिकल्पना को साबित या खंडित करने का पर्याप्त तथ्य एकत्र करता है। इस प्रकार के शोध, इस प्रकार अध्ययन के तहत चर मतलब वेरिएबल पर शोधकर्ता के नियंत्रण की विशेषता है। इसकी सबसे अच्छी पॉइंट क्या है कि इसमें पूरा रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। तो हम लोगों ने देखा कंसेप्चुअल रिसर्च क्या था, इसमें हम ज़्यादातर फिलोसोफर या फिर थिंकर्स लोग जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरीज हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, उस पर रिसर्च करके उसको और जनरलाइज किया जाता है, री इंटरप्रेट करते हैं वो लोग, और क्या करते हैं, नया कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे थे कंसेप्चुअल रिसर्च। जबकि एम्पिरिकल रिसर्च सिंपल हम लोग क्या बोले उसमें, एक्सपेरिमेंटल टाइप रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट करना, डाटा कलेक्ट करना, हाइपोथेसिस करना, डाटा फिर उसके कलेक्ट करना, फिर उसका एनालिसिस करना, फिर लास्ट में लिख देना। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं इसका, कंसेप्चुअल रिसर्च। तो देख रहे हो आपको कंसेप्चुअल रिसर्च में क्या है ना, कंसेप्चुअल रिसर्च, ये हो गया आपको एम्पेरिकल रिसर्च। तो सिमिलर टू बेसिक, अब कंसेप्चुअल को सिंपल हम लोग किस में कंपेरिजन के, सिमिलर टू बेसिक, या फिर जो हमने फंडामेंटल वाला वीडियो लेक्चर जो देखा है हम लोगों ने, है ना, उसमें संबंधित है ये, मतलब सिमिलर टू है बोल रहा है। और ये क्या है, एम्पेरिकल को हम लोग देखा सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल टाइप रिसर्च देखा ना हम लोग। एम्पेरिकल में क्या किए हम लोग, एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंटल टाइप रिसर्च बोले हैं इसको इसीलिए। रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थ्योरी, किसी आइडिया या फिर थ्योरी से संबंधित है ये। जबकि एम्पेरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, ये किस पे डिपेंड है, तो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है। ठीक, डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स आर री इंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग हो, इसका मेन मोटिव क्या है, नया कॉन्सेप्ट डेवलप करना और री इंटरप्रेट करना जो भी एक्सिस्टिंग हमारे पास क्या नॉलेज है या फिर थ्योरीज है। जबकि एम्पेरिकल रिसर्च इज अप्रोप्रिएट व्हेन प्रूफ इज सॉर्ट द सर्टेन वेरिएबल्स अफेक्ट अदर वेरिएबल्स इन सबमिट। ये किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल्स पे प्रूफ करने की बात करते हैं। एम्पेरिकल रिसर्च एक्सपेरिमेंट के थ्रू हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, फिर डाटा कलेक्शन करने के बाद उसको प्रूफ करने का कोशिश करता है। ठीक है, इट डजंट इन्वॉल्व एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें क्या है, कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, प्रैक्टिकल मतलब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं होता है। ये क्या है, फिलोसफर जो दार्शनिक है और जो थिंकर्स है उन पर डिपेंड करता है, वो अपना किस टाइप को सोच रखते हैं, किस टाइप से उन्होंने अपने आगे अपना रिसर्च को बढ़ाते हैं, किस टाइप से उन्होंने सोचते हैं कि जो रिसर्च हो चुका है जो बेसिक उसको किस टाइप से और डेवलप किया जाए। तो थिंकिंग पे चला जाता है, उसको सोचने पे चला जाता है। ठीक, जबकि इसमें क्या है, हमें करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है, एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो पूरा बोलेंगे एक टाइप से प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है ये, है ना। एम्पेरिकल से प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, जबकि ये कॉन्सेप्चुअल आपको नहीं है, डजंट इन्वॉल्व एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, किसी भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग आज हम लोगों ने देख लिया, चार हम लोगों ने पढ़े। सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च देखा, जिसमें उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करने की बात कहेगी।
क्वालिटेटिव रिसर्च में उसको क्वालिटी पे डिपेंड करने की बात की गई, ह्यूमन बिहेवियर हो गया, आपका मोटिवेशनल रिसर्च हो गया, ये सब इसी में आता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ये सब पॉइंट याद रखेंगे, है ना। उसके बाद कंसेप्चुअल मैंने देखा, जैसे फिलोसफर या थिंकर जो बोलते हैं उसको कंसेप्चुअल रिसर्च बोलते हैं। एम्पेरिकल रिसर्च हम लोगों ने देखा जिसमें हम मेनली क्या इसको देखें, तो हम लोग ने देखा जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं लैब में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कर दें, कमेंट कर दें अगर कुछ भी आपको पूछना होगा तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की जो प्रोसेसिंग है, कौन कौन से उसमें स्टेप्स होते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। और जो कुछ रिसर्च इसमें बच गया है, हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया, कुछ रिसर्च अभी बचा हुआ भी एक दो चीज़, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।